हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज सारे टीचर्स जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां पर एसएससी की बिल्डिंग है वहां पर सारे इकट्ठा हुए थे एसएससी चेयरमैन से मीटिंग के लिए। तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आज के दिन देखने को मिला है, इस वीडियो में पूरा जीस्ट आपको देंगे कि क्या क्या किस किस पॉइंट पे बात हुई और एसएससी ने क्या क्या जवाब दिया। ठीक है, ये सारा जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मीटिंग है लगभग 1.5 घंटे तक चली। ठीक है, जिसमें सारे टीचर्स और कुछ स्टूडेंट भी गए थे। सबसे पहली चीज ये है कि एसएससी ने अपनी गलती को माना कि हाँ उनसे हुई है गलती। तो यहाँ पर सबसे पहला इशू ये था कि जो ओवर एज कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन का पार्ट थे प्री में, तो सभी ने बोला कि इसको रिवाइज रिजल्ट इस पे दिया जाए। ठीक है, तो उस पे एसएससी का जवाब आया कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट कह देती है या फिर कोर्ट ऑर्डर दे देती है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इशू था यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चंस का एसएससी के एग्जाम्स में। जैसे आपने देखा होगा 23 में भी 7 क्वेश्चंस पे मतलब डिफेक्ट था और अभी इस बार लगभग 20 क्वेश्चंस पे रॉन्ग और उस पे बोनस मिले थे। तो चेयरमैन ने माना कि जो चेयरमैन है वो क्वेश्चन को ये नहीं देखते, उसके लिए अलग कमेटी होती है, टीसीएस सेट करती है। ठीक है, बट उन्होंने एडमिट किया कि गलती हुई है और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अभी के बाद से, ठीक है, यानी कि 24 के बाद से अब रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। उसने इसमें उन्होंने बहुत फॉर्मली बोला है। ठीक है, दूसरा था मल्टीपल शिफ्ट पे कि क्वेश्चंस जो एग्जाम हो रहा है मेंस का, वो आपका मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है। तो इस पे रिप्लाई था कि मेंस, एक गुड न्यूज ये आई कि मेंस जो है अब हमेशा 1 शिफ्ट में ही लिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एसएससी सोच रही है कि फीस जो है उसको इंक्रीज किया जाए जो फॉर्म अप्लाई करने में लगता है, ताकि कम स्टूडेंट अप्लाई करे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे भड़बली अभिनय सर ने बताया इंटरव्यूज में कि 36 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं लेकिन एग्जाम देने मात्र 18 लाख ही आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब फॉर्म की फीस ज्यादा होगी तो लोग अप्लाई भी कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इशू था यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन को लेके एक कमेटी ऑलरेडी फॉर्म कर दी गई है। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूला है उस पर विचार किया जा रहा है। और ऐसा ये भी हो सकता है कि अभी तक जो हो रहा था उसको छोड़ के अब परसेंटाइल बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इशू था कि जो डिफिकल्टी लेवल है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब का सेम है। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने माना कि ये इशू है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम सीजीएल का एग्जाम लेंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर सीएचएसएल का एग्जाम लेंगे और फिर एमटीएस का एग्जाम लेंगे। ठीक है, ताकि जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो सीएचएसएल ना दे अगर सिलेक्ट हो जाए तो, और सीएचएसएल वाले एमटीएस के एग्जाम में ना बैठे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पे भी उन्होंने माना कि डिफिकल्टी लेवल को ठीक किया जाएगा। और तीसरा चीज कि उन्होंने टीसीएस जो है ये ऑलरेडी कर दिया है कि टीसीएस अब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाएगी। ठीक है, इसका उन्होंने टेंडर खत्म ही कर दिया, ये उन्होंने भर्बली बताया है मीटिंग में। नेक्स्ट यहां पर थी कि जो बोनस मार्क्स का इशू है, तो उस पर उन्होंने बताया कि कमेटी इसका डिसीजन लेती है। और उसके बाद इशू था कि वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट पे उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट उन्होंने बताया कि एमटीएस में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के लिए ऑलरेडी कमेटी बना चुके हैं। डीवी का जो इशू है उस पे उन्होंने बताया कि जो डीवी है वो उसमें गवर्नमेंट ने ही मना किया है कि एसएससी सिर्फ डीवी जो है उसमें उन्होंने बताया कॉम्प्लेक्स है, यानी कि गवर्नमेंट ही खुद बोल रही है कि डीवी जो है एसएससी नहीं लेगी, एसएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए है। तो डीवी पे उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, दूसरा है स्टेट प्रेफरेंस जो पहले लिया जाता था, उस पर भी उन्होंने बताया कि कंसीडर किया जा सकता है। तो ये जो है मोटा माटी ये सारी चीजें हुई थी आज के मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने एसएससी चेयरमैन ने यह भी बोला कि आप सारे लोग एक बार और आओ, मतलब कुछ दिन का समय ले लो और लिखित में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप रिफॉर्म्स चाहते हो, वो सारी चीजें लिख कर दे दो। ठीक है, तो टीचर्स इसके लिए फिर से बैठेंगे। और कोर्ट प्रोसीडिंग की बात हो रही है कि कोर्ट वाला जो इशू है जल्दी जल्दी ठीक किया जाए। जो कीबोर्ड का इशू था, यानी कि जो एग्जाम सेंटर पे, उस पे भी उन्होंने बताया कि जब फीस बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने कहा कि आप लिस्ट दीजिए। और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए अभिनय सर ने बताया कि वो कोशिश करेंगे कोर्ट से मिल जाए।
तो ओवरऑल जो आज रहा मीटिंग आपका बहुत ही कंक्लूसिव रहा, ठीक है। और एसएससी के चेयरमैन जैसा बातों से लग रहा था कि वो बहुत सीरियसली इन सारी चीजों को सुन रहे थे, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको रिफॉर्म्स देखने को मिल जाए। और रिफॉर्म्स का एक इशू ये भी होगा कि जो आपका सीजीएल 2025 है उसका, जैसा कि मीटिंग में भी बात चली, तो इसका जो नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट मंथ अप्रैल में आना था, ये हो सकता है कि आपका अब थोड़ा डिले आए, ठीक है। थोड़े रिफॉर्म्स में टाइम लगेंगे, तो इसके लिए आपका थोड़ा अब जो है ये प्रोसेस है वो भी थोड़ा भी स्लो हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई आज के मीटिंग में, ठीक है। और भी कोई अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।